नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस वक्त हम मौजूद हैं मनस्कृति स्कूल में और मनस्कृति स्कूल में आने का हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो होनहार विद्यार्थी हैं उन्होंने टॉय कैथॉन कंपटीशन में बड़ा ही उच्च स्थान हासिल किया है। तो अब हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि उन्होंने ऐसे कैसे खिलौने प्रस्तुत किए। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में उन्होंने एक साधारण खिलौने प्रस्तुत किए हैं जिसका जो नज़ारे मैं आपको अंदर जाके ही दिखाऊंगी कि क्या उन्होंने प्रस्तुत किया था और जानेंगे कि कैसा उन्हें टॉय कैथॉन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके लगा। यहाँ पर आज हमारे साथ यहाँ के टीचर्स और वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इस कंपटीशन में जीत के आए हैं। इनकी जो गेम थी या फिर किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की, इस सब के बारे में आज हम इनके टीचर्स से और इनके स्टूडेंट्स से जानेंगे। तो सबसे पहले मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे कि आप बताइए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम। नमस्कार ऑडियंस, माय नेम इज़ आयशा। मैं यहाँ पे मेकर्स लैब टीचर हूँ एंड वी जस्ट गॉट दी अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज ऑफ विजय मैम, जिन्होंने हमें रजिस्टर किया टॉय कैथॉन के साथ फ्रॉम पास्ट 2 years बैक एंड जिसकी वजह से जो उनका फिज़िकल एडिशन था, आफ्टर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इनटू नंबर ऑफ राउंड्स, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में हमारा नंबर आया एंड हमको अपॉर्चुनिटी मिली टू पार्टिसिपेट एट मानव रचना यूनिवर्सिटी, जहाँ पे फ़िज़िकल एडिशन जैसे मैंने बताया था एंड हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और अपना टॉय वहाँ पे प्रेजेंट किया। टॉय कैथॉन जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, टॉय कैथॉन हमारे नंबर ऑफ़ मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कंट्री के, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अंडर आत्मनिर्भर भारत के ये आइडिया लेके आए थे कि जो हमारी टॉय मार्केट है वो मैक्सिमम जो है हमारे चाइना या अदर कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते हैं एंड हम कहीं ना कहीं उनका जो है मार्केट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने ही इंडिया में रेदर देन उनका मार्केट को बढ़ाने के अपने इंडिया में अपना टॉय मार्केट इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी के ही अंडर उनका जो आइडिया था कि हम ये सारा आइडिया अपने बच्चों से लेते हैं कि कैसे हम अलग अलग टॉयज़ क्रिएट करें और अपने कल्चर, हेरिटेज और रिलीजन्स को प्रमोट करें। सो उसी से ही इंस्पायर होके हमने ये अपना स्टिक आती, जो अभी हमारे स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करेंगे आपको, ये प्रोडक्ट हम वहाँ पे टॉय कैथॉन में लेके गए थे एंड वहाँ से जीत के आए। ओके, तो ये बच्चों ने बताया मैम, पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने राउंड्स रहे थे, डिटेल्स क्या रही थी आपके वहाँ पे कॉम्पिटिशन में? येस डेफिनेटली। सी जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो अराउंड 150 टीम्स वहाँ पे आए हुए थे, जिनका इट वाज अ कंपटीशन ऑफ 2 days, मतलब 36 घंटे लगातार बच्चे वहाँ पे रुके थे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट बनाया और प्रेजेंट किया। सो फर्स्ट डे कुछ काफ़ी जजिंग राउंड्स हुए, उसमें से सेकेंड डे तक जाते जाते शॉर्टलिस्ट हुए 14 टीम्स। ठीक है, फिर 14 टीम्स जब शॉर्टलिस्ट हुए वहाँ पे आए पावर जजेस। पावर जजिंग राउंड्स हुआ सारी 14 टीम्स का, जिसमें डॉक्टर मोहित गंभीर जी भी आए हमारी टीम के पास एंड ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, like he also a part of jury member. So after 14 rounds we gained up more confidence कि now we can be a part of top 7 teams and final winning team. So that's how कि हम लोग जीत कर आए हैं। This was the whole process of the प्राइज winning मनी भी prize आप लोगों को yes and winning teams को प्राइस मनी मिला है ऑफ 25,000 रुपीज़ एंड ट्रॉफी मिली है एंड ऑल द पार्टिसिपेंट, मेंटोर एंड द टीम लीडर, उन सबको एक अप्रिसिएशन मोमेंटो मिला है प्लस सर्टिफिकेट्स मिले हैं। मैम से जानना चाहेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह सब इन्होंने कराया था, तो मैम आपसे एक बार ये जानना चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से आप लोगों ने कैच किया, क्योंकि सरकार ने तो काफ़ी समय पहले चला दिया था, तो किस तरह से आपने कैच किया लॉकडाउन के दौरान जी, क्या क्या सामना करना पड़ा परिस्थितियों में? जी, जब सरकार ने ये लॉन्च किया था टॉय कैथॉन प्रोजेक्ट, तो हम सब पैंडमिक में थे और उस टाइम पे बच्चों के साथ कोलैबोरेट करके इस काम को करना एक
बहुत ही मुश्किल काम था हम सब के लिए। तो हमने एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत करी, जहाँ पे जैसे मैम ने बताया उनकी एक छोटी बेटी है, तो हमने उसी के साथ शुरुआत करी कि उस छोटे बच्चे को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद होंगी या वो खेल पाएगी। तो हमने शुरुआत करी मैम के बिटिया से, जो बहुत छोटी है, तो उसने कौन से खिलौने पसंद करे या उसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तब इन बच्चों ने ही रियलाइज़ किया कि इतने छोटे बच्चों के हाथ में अगर आप बैटरी ऑपरेटेड प्लास्टिक चाइना के टॉयज़ देंगे तो वो बच्चा हर एक चीज़, सबसे पहले एक बच्चे का सबसे पहला वो होता है कि वो चीज़ों को उठा के अपने मुंह में डालते हैं। तो इसीलिए तो इन बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें निकाली कि कहाँ कहाँ पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है जब बच्चों के लिए टॉय लेते हैं। टॉय सेफ़ होना चाहिए, टॉय इको फ्रेंडली होना चाहिए, टॉय उस बच्चे के लिए बहुत सेफ़ होना चाहिए। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों ने बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आए, लेकिन जो इनको भी बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा वो था ये छोटे छोटे लकड़ी के स्टिक्स, जिनको कि हमने नीम ट्री से बनवाया। फिर इन बच्चों के साथ मिलके फिर हमने सोचा कि इस स्टिक को पॉलिश कैसे करें, क्योंकि लक्कड़ को जब आप छीलते हैं, जब आप उसको साफ़ करते हैं तो उसके कोने कहीं ना कहीं थोड़े से खुरदुरे से रह जाते हैं। तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें निकाली, बच्चों ने वार्निशेस के बारे में देखा, सीखा, फिर निकाला कि नहीं, कोई भी वार्निश लगाने से बेटर है कि हम इसको कोकोनट ऑयल से ही ट्रीट करें इन वुडन स्टिक्स को। तो ये करते करते करीब 1-1.5 साल में हमने इस प्रोसेस को इवैल्यूएट किया, इसको इवॉल्व किया और तब जाके हमने ये प्रोडक्ट फाइनली लेकर आए। बट हाँ, जब आखिर के 2 दिन जब ये बच्चे मानव रचना यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे जो इन्होंने 2 दिन में इस टॉय को और इवॉल्व किया, वो बहुत ही सराहनीय है। जिस तरीके से इन्होंने एक छोटे से 10 स्टिक्स के साथ एटलीस्ट 20 मोर गेम्स डिज़ाइन करी, वो बहुत ही सराहनीय था। और वहाँ पे जो पूरी टीम थी टॉयकथॉन की फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया और इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर, तभी हम जीत भी पाए। जी, तो हमारे साथ वो विनर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने ये मात्र स्टिक्स हैं, ये जो जिनके बारे में अभी मैम एक्सप्लेन करी थी, इनसे 20 से ज़्यादा गेम्स निकाले हैं। तो अब हम इन्हीं बच्चों से जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, यू डन अ वेरी ग्रेट जॉब। अब आप हमें पहले गेम्स के बारे में बताइए कि किस तरह से आप लोगों ने, कौन कौन सी गेम्स थी वहाँ पे जो आप लोगों ने प्रेजेंट की। सबसे पहले जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसा कि मैम ने बताया, ये स्टिक्स जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है। और जो स्टिक्स हैं वो छोटे बच्चे क्योंकि मुंह में लेते हैं तो ये कम्प्लीटली सेफ़ है उनके लिए। और इन्हीं स्टिक्स से, ये स्टिक्स तो वही रहेंगी हर गेम में, पर जैसे जैसे उनकी खुद की क्रिएटिविटी बदलेगी, उनकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से इन स्टिक कि हम अलग अलग तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये स्टिक्स है, ये गेम जो है ये इन कार्ड्स के साथ आता है। इन कार्ड्स में अलग अलग तरह से इन स्टिक्स का यूज़ दिखाया गया है और डिज़ाइंस दिखाए गए हैं। तो जो बच्चा है वो इनकी मदद से भी डिज़ाइन बना सकता है और अपनी खुद की इमेजिनेशन, खुद की क्रिएटिविटी यूज़ करके भी वो कुछ भी बना सकता है। और फिर उस बच्चे को जो भी उसने बनाया है वो एक्सप्लेन करेगा, वो अपने माता पिता को बताएगा कि उसने क्या बनाया है। तो इससे उसकी बोलने की क्षमता भी बढ़ेगी। और फिर उसके बाद हमारा जो ये वाला गेम है, इसमें हमने बहुत सारे क्लू कार्ड्स बनाए हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ों की पिक्चर्स हैं, चित्र है। तो जो बच्चा होगा वो एक कोई चित्र लेगा और उसके बाद वो उसे पहचानेगा कि उस चित्र में आखिर दिया क्या है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, यह एक भिंडी है जो एक सब्ज़ी होती है। तो वो बच्चा जो होगा वो उस स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर बताएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इंग्लिश में हम लेडी फिंगर बोलते हैं, सो उसके लिए वो एल बनाएगा इन्हीं स्टिक्स से। हाँ जी, तो इससे उनकी स्पेलिंग्स इंग्लिश में वो बेहतर होगी। फिर वो मैथ्स में जैसे सिंपल एडिशन होता है, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, वो भी इन स्टिक्स से वो सीख सकता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 + 5, तो बच्चा पहले 5 स्टिक्स उठाएगा, फिर दूसरे हाथ में 5 स्टिक्स उठाएगा। जब वो साथ में उन्हें रखेगा तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि 5 + 5 10 होता है। तो इसी तरह वो इन्हीं स्टिक्स से खेलने के साथ साथ वो पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकता है, पढ़ाई की चीज़ें भी समझ सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे कलरफुल स्टोन है,
इससे क्या गेम आप लोगों ने प्रेजेंट किया? ये जो कलरफुल स्टोन्स है ये एक ट्रेडिशनल गेम के लिए है जिसे हम बोलते हैं टिक टैक टो, जिसको हम हिंदी में ज़ीरो और काटा भी बोलते हैं। तो ज़ीरो काटा के अलावा हमने ये स्टोन्स पेंट किए हैं, इससे हम लोग वहाँ पे ज़ीरो काटा खेलते हैं। एंड दिस इज़ फॉर द एज ग्रुप अबव 4 years old। तो ये 4 साल के बच्चों के ऊपर के लिए है। हमारे पास कलर सॉर्टिंग नाम का एक गेम है जिसमें बच्चे इन कलर्ड स्टिक्स को इन कलर्ड ग्लासेस में सॉर्ट करते हैं। एंड बच्चों के लिए इनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, बट अगर बड़ा एज ग्रुप है अबव 4 years तो उनके लिए टाइम लिमिट हो सकती है, जैसे 10 seconds। एंड वो लोग ब्लाइंड फोल्ड के साथ भी खेल सकते बच्चे हैं। कैसे करेंगे इसको? आपने वहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाया होगा, तो किस तरह से खेलते हैं? जैसे ये स्टिक्स हैं और आपको जैसे ब्लू कलर में ब्लू कलर की स्टिक्स जाएंगी, येलो कलर में येलो कलर की स्टिक्स जाएंगी। ऐसे आप लोग ऐसे बच्चों को कलर्स के बारे में और पता चलता है, कलर रिकग्नाइजेशन के बारे में पता चलता है। ये जो गेम है ये बच्चों को टाइम के बारे में सिखाने के लिए है। जैसे ये जो छोटी वाली स्टिक है ये इसको हम आवर हैंड बोल सकते हैं, और जो बड़ी वाली स्टिक है इसको हम मिनट हैंड बोल सकते हैं। सो उन बच्चों को टाइम सिखाने के लिए जैसे 10:30 हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, 10 and 30। और इसमें बड़े बच्चों के लिए और लेवल हाई हो सकता है, जैसे हम लोग 23 hours कैसे प्रेजेंट करेंगे। सो 24 hour क्लॉक में वो 11 o'clock होता है, तो हम उसे ऐसे प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट किया। अब हम आप दोनों से जानना चाहेंगे, प्लीज़ आप वहाँ पे आइए। हमारा अनुभव और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ पर हम जब गए थे तो बहुत सारी टीम पूरे भारत से वहाँ पर आई हुई थी। पूरे भारत से सारी टीम्स आई थी जिनके बहुत सारे आइडियाज़ थे, और हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस भी मिला है, अपने ऊपर विश्वास भी हमने पाया है इस कंपटीशन के थ्रू। और वहाँ पर जब जजेस आए थे, बहुत सारे राउंड्स हुए थे वहाँ पर, जहाँ जजेस आए थे हमारे पास, उनने हमसे पूछा हमारा प्रोडक्ट क्या है और उसे हम कैसे बेच रहे हैं, उनकी ऑडियंस क्या है, और उन्हें बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे क्राइटेरियाज थे जिनके ऊपर हमें जज किया है। हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है जिसमें हमने प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढा है, और उन्होंने हमें बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, और उनकी वजह से ही हमारा ये प्रोडक्ट इतना अच्छा हो पाया है। और हम अपने प्रधानाचार्य महोदया, अपनी हेड मिस्ट्रेस मैम और हमारी टीचर आयशा मैम के लिए बहुत ही थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि ये कंपटीशन में जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैंने अभी जब आपकी टीचर्स वगैरह से बात की तो उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे, और जैसे कि आज के हम टाइम में हम देखते हैं बैटरीज़ वगैरह के टॉयज़ वहाँ पे थे, और आप लोगों ने ये काफ़ी यूनिक आइडिया प्रेजेंट किया बच्चों के लिए। तो वहाँ पे किस तरह का कंपटीशन आपको देखने को मिला, और जब आपने वहाँ पे शुरू किया था तो क्या आपको लग रहा था कि यू गोना विन? देखिए वहाँ पे जैसे अभी मैम ने बोला था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आजकल ज़्यादा बच्चे इंक्लाइन हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी को लेके ही थे। वहाँ पे कुछ यूनिक आइडियाज़ थे जो टेक्नोलॉजी से हटकर थे, और वही टीम्स जीती हैं। तो स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि टेक्नोलॉजी हमने नहीं डाली है, क्या हो पाएगा, बट देन वी गेन मोटिवेशन, आवर टीचर शी मोटिवेटेड अस, एंड उसके बाद हम लोग जीत के आए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति भल्ला जी। तो मैम आपसे जानना चाहेंगी कि आपके स्टूडेंट्स ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, हाउ इज़ योर फीलिंग? नमस्कार एवरीवन। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है कि हमारे बच्चों ने आज ना कि अपने डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, बहुत ऑल इंडिया लेवल पे कुछ ऐसा काम करके दिखाया है। और टॉय कथॉन में उन लोगों को आउट ऑफ ऑल ऑफ इंडिया फर्स्ट 17 में उनकी रैंकिंग आई है। तो मेरे ख्याल से हमारा मनस्कृति परिवार, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे टीचर्स हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। जी, तो मैम आप लोगों ने जैसे हमें बताया गया कि वहाँ पे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए टॉयज़ थे, तो इतना जो अलग हटके आइडिया आया आप लोगों को कैसे?
बिल्कुल, मनुस्मृति स्कूल एक ऐसा है जो हम बच्चों को बहुत इंडियन कल्चर और वैल्यूज़ समझा रहे हैं। अगर मैं जब इंडियन कल्चर की बात करती हूँ तो हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जब इंडिया हेरिटेज की बात करते हैं तो इंडिजीनियस चीज़ों की बात करेंगे, जो चीज़ें हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स रख गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो प्यार, दुलार, संस्कार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखा है, वो सब इमोशनल और सोशल स्किल्स की ही बात ना करें, बल्कि हाथ से कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे वो लोग भी खुश हों और कहें कि यस, हमारा इंडिया बहुत ग्रेट है, बहुत महान है। तो इसलिए हमने कुछ ऐसी ही चीज़ें बनाई जिसको हम काठी के खिलौने कह रहे हैं, और वही हमने वहाँ पे दर्शाया। और काठी के खिलौनों की कहानी ही शायद ऐसी है कि हमने 4 और 6 वो काठी की जो डंडियाँ हैं, वो डंडियाँ नहीं है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी स्टोरी है, एक बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाली हैं, क्योंकि उस इतिहास से हम बच्चों को उनके कल्चर से और इंडिजीनियस चीज़ों के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि कहते हैं भू भूमि धरा से जुड़ने के लिए इंडिया की ही चीज़ें, नीम ट्री जो हमारा एक एंसेस्ट्रल ट्री है, जो हमारा एक ट्री ऐसा है जो मेरे ख्याल से सारे ऋषि मुनि नीम ट्री के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में मोक्ष की भी बात करते हैं। तो इसीलिए हमने उसी की ही चीज़ों को चुना। फिर उस नीम ट्री की जो चीज़ें थी, फिर उससे काठी की वो डंडियाँ बनाई गई। फिर उसके ऊपर हमने नारियल के तेल के साथ पॉलिश करके उनको दिया, ताकि बच्चे, जो छोटे बच्चों के लिए जो ये खिलौने बनाए गए हैं, वो बहुत चाइल्ड फ्रेंडली हों। अगर बच्चा मुंह में भी ले लेता है तो उसको किसी भी केमिकल रिएक्शन ना हो। इसलिए जो ये मनुस्मृति स्कूल जो इंडियन कल्चर और वैल्यूज़ को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, आज शायद टॉयकथॉन से इन बच्चों ने उस काम को करके दिखाया है। इससे पहले नम्रता, मैं तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन था उसको दोबारा से एक बार लेना चाहूँगी। आई थिंक हमारे इस टॉयकथॉन से जो इंडियन वैल्यूज़ और इंडियन चीज़ों की हमने बात करी है, उससे हमने एक भ्रम भी तोड़ा है लोगों का। एक मिथ थी लोगों के मन में और बच्चों के मन में भी और पेरेंट्स के मन में भी रहती है कि जितने मैकेनिकल टॉयज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन टॉयज़ होते हैं, शायद बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आते हैं, बच्चे उससे ज़्यादा इंगेज रहते हैं। लेकिन ये जो काठी की स्टिक्स हैं, इनसे भी हमने देखा कल जब जूरी मेंबर्स ने हमारे बच्चों को देखा कि येस, दे आर ऑल्सो इक्वली एंगेजिंग, इक्वली एजुकेटिव। और यही जो चीज़ें हैं, हम अब एजुकेशन में इनको एज अ टीचिंग रिसोर्स लेकर जाएंगे, ताकि टीचर्स भी इन सब चीज़ों से बच्चों को पढ़ाएं, चाहे वो मैथ्स के फैक्ट्स हों, चाहे वो इंग्लिश के फैक्ट्स हों, इंग्लिश के ग्रामर स्ट्रक्चर्स हमने इससे सिखाए, हमने इससे सोशल स्टडीज़, EVS, हम ऐसे साइंस की बहुत सारी चीज़ें भी बच्चों को इन सब छोटी चीज़ों से पढ़ा सकते हैं। तो एजुकेशन में इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड अप एज अ एजुकेशनल रिसोर्स, एज अ मैनिपुलेटिव फॉर टीचर्स। मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध रहेगा कि हमारी जो ये मूवमेंट है, कैंपेन है टॉयकथॉन काठी के खिलौने, उसको सरकार इस चीज़ को अपनाए, हम सबको इस पे प्रोत्साहन और करे। और अगर सरकार हमारे साथ इस काठी के खिलौनों के ज़रिए हमारे साथ जुड़ना चाहती है, तो हम सरकार के साथ काम करने के लिए, पूरी स्टेट में काम करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।